गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 6 उत्पादन फलन का रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन किसे कहते हैं, आगतें कितने प्रकार की होती हैं और उत्पादन फलन की मान्यताओं के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उत्पादन फलन की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि उत्पादन फलन की क्या-क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले उत्पादन फलन क्या होता है? उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन के मध्य, उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन के मध्य पाए जाने वाले संबंध को हम क्या कहते हैं? उत्पादन फलन कहते हैं। इसे हमने एक गणितीय समीकरण के रूप में भी शो किया था, Qx = FLKN। ठीक है, अब उसी उत्पादन फलन की क्या-क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, अभियांत्रिक संकल्पना। उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक संकल्पना है। मींस जो उत्पादन फलन है, जो भी हमें रिजल्ट मिलता है वो किसके आधार पर? मशीनीकरण के आधार पर, नई-नई टेक्नोलॉजीज के आधार पर मिलता है। तो उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक संकल्पना है। उत्पादन फलन साधनों व उत्पादन के प्रवाह से संबंधित है। जो उत्पादन फलन के साधन होते हैं और उनसे जो उत्पादन हमें प्राप्त होता है, तो उत्पादन फलन उनके प्रवाह से संबंधित है। उत्पादन फलन साधनों में उन साधनों द्वारा उत्पादित उत्पादन की भौतिक मात्रा को बताता है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि उत्पादन फलन उत्पादन के साधनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के मध्य संबंध को बताता है। तो उसी तरह से उत्पादन फलन उत्पादन साधनों द्वारा उत्पादित भौतिक मात्रा को बताता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ। जो भी हमने साधन काम में लिए उससे हमें टोटल कितना प्रोडक्शन प्राप्त हुआ उसको बताता है। उत्पादन फलन का संबंध एक निश्चित समय अवधि से होता है। जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, एक पूरा आइडिया लगाते हैं कि हमें निम्न साधनों का यूज करके कितना उत्पादन प्राप्त हुआ है, वो एक निश्चित समय अवधि से रिलेटेड होता है। तो उत्पादन फलन एक निश्चित समय अवधि से रिलेटेड होता है। उत्पादन फलन निश्चित तकनीक से संबंधित होता है। जिस समय में हमने जिस भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया, तो उसकी जो टेक्निक होती है वो टेक्निक भी क्या होती है? एक निश्चित होती है। उत्पादन फलन में एक इकाई का दूसरी इकाई से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। मीन श्रम की एक इकाई का श्रम की दूसरी इकाई से और पूंजी की एक इकाई का दूसरी इकाई से प्रतिस्थापन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी विशेषता है कि अवधि के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो क्लियर, उत्पादन फलन कैसी संकल्पना है? उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक संकल्पना है। उत्पादन फलन में उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन के प्रवाह से संबंधित होता है। उत्पादन फलन साधनों में उन साधनों द्वारा उत्पादित उत्पादन की भौतिक मात्रा को बताता है। उत्पादन फलन एक निश्चित समय से संबंधित होता है। उत्पादन फलन निश्चित तकनीक से संबंधित होता है। उत्पादन फलन में एक इकाई का दूसरी इकाई से प्रतिस्थापन किया जा सकता है और अवधि के आधार पर उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर। कि जो अवधि के आधार पर हम उत्पादन फलन को दो भागों में बांटते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्पकालीन मीन्स थोड़े समय के लिए। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की जो समय अवधि होती है वो क्या होती है? कम होती है। जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन की समय अवधि अधिक होती है। अल्पकालीन उत्पादन फलन में जो उत्पादन के साधन काम में लिए जाते हैं वो कुछ स्थिर होते हैं और कुछ परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि हमारे पास समय अवधि कैसी होती है? कम होती है, हमारी समय अवधि अल्प होती है। इसलिए उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी साधन हमारे कैसे होते हैं?
परिवर्तनशील होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा साधनों का अनुपात। अल्पकाल में उत्पादन के स्तर के साथ साथ साधनों का अनुपात भी बदलता रहता है। जिस तरह से हमारे उत्पादन का स्तर होता है, जिस क्वांटिटी में हम उत्पादन करते हैं, उस हिसाब से हमारे जो उत्पादन के साधनों का अनुपात है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जबकि दीर्घकाल में उत्पादन के स्तर के साथ साधनों के अनुपात परस्पर एक समान रहते हैं। दीर्घकाल में हमारे पास क्या होता है, समय अवधि ज्यादा होती है, तो जो हमारे उत्पादन का स्तर है उसके साथ साथ ही जो हमारे साधनों का अनुपात है वो भी क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। मीन्स कुछ टाइम के लिए कोई बढ़ता है या कोई घटता है, तो आगे लॉन्ग टाइम में जाकर वो क्या हो जाते हैं, एक समान ही हो जाते हैं। अल्पकाल में जो नियम है, अल्पकाल में उत्पादन फलन के परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है, जबकि दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल का नियम लागू होता है। जो उत्पादन फलन की व्याख्या की जाती है वो अल्पकाल में परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर की जाती है और दीर्घकाल में पैमाने के प्रतिफल के आधार पर की जाती है। तो ये जो अल्पकालिक उत्पादन फलन है और दीर्घकालिक उत्पादन फलन है, इनमें मूल रूप से 4 अंतर क्रिएट होते हैं। समय के आधार पर, उत्पादन के साधनों के आधार पर,